सब्सक्राइब करें मेरा चैनल वीयू स्टूडेंट सेल और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू वीयू स्टूडेंट सेल। मैं हूं अजहर सागर। आज प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कंडीशंस कवर की, हमने इफ कंडीशन कवर की, इफ एल्स कंडीशन कवर की, फिर उसके अलावा आ गई इफ एल्स कंडीशन हमने कवर की। उसके बाद हमने स्विच स्टेटमेंट को देखा। आज से हम जो है आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला अजीज लूप्स देखेंगे। जो रेपिटेशन स्ट्रक्चर है पीएचपी में वो कैसे इस्तेमाल करते हैं वो सारे के सारे हम देखेंगे। पीएचपी में 4 तरह के लूप्स यूज होते हैं: वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप और फॉर ईच लूप। ये लूप्स होते क्या हैं? अगर तो आप बिल्कुल फ्रेश हैं तो मैं बार बार रिकमेंड करता हूं कि आप मेरी प्रोग्रामिंग की, लेट्स लर्न प्रोग्रामिंग की जो बेसिक सीरीज है वीडियोस की, वो ज़रूर देख लें। आप ऊपर आप लोगों के पास अभी कार्ड शो हो रहा होगा कि उसका लिंक शो हो रहा होगा। अगर आप लोग न्यू हैं तो वो ज़रूर देख लें एक दफ़ा कि लूप्स होते क्या हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे भी ब्रीफ कर देता हूँ कि हमारी रोज़मर्रा की लाइफ जो है उसमें बहुत से काम हम रूटीन वाइज कर रहे होते हैं, बार बार कर रहे होते हैं। मसलन वो काम जो हमें बार बार करने पड़ते हैं हम उनके लिए लूप्स लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ स्क्रीन पे 10 दफ़ा शो करवाओ आई एम राइटिंग दिस ऐसे। फॉर एग्जाम्पल ये एक कोटेशन आपने कोड करनी है, एक स्ट्रिंग, आई एम राइटिंग दिस ऐसे, आई एम राइटिंग एन ऐसे। फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग एन ऐसे, आई एम राइटिंग एन ऐसे। तो आप क्या करते हैं कि आप करते हैं इको उस स्ट्रिंग में आई एम राइटिंग एन ऐसे, तो उसको 10 दफ़ा आप कोड करते हैं। क्या हो अगर आपसे कहूँ कि इसको 50 दफ़ा आप करें तो आप क्या करेंगे? उसको मेहनत करके 50 दफ़ा लिख दें। मैं कहता हूँ चलें 1000 दफ़ा भी इसको प्रिंट करवाना है, तो क्या आप 1000 दफ़ा लिखने बैठ जाएंगे? चलें इसको 10-12 दिन लगा के आपने या पूरा दिन लगाया आपने तो 1000 दफ़ा लिख लिया। क्या हो मैं आपसे कहता हूँ कि 1,00,000 दफ़ा लिख दें, तो क्या आप वो सारे का सारा इको करके जाके लिखने जाएंगे? ऐसा हरगज नहीं होता। ना ऐसा एक करना जो है ना अक्लमंदी की निशानी होती है। उसके लिए हमें जो पीएचपी या बाकी अदर लैंग्वेजेस हैं वो एक स्ट्रक्चर को फॉर्म करती है जिसको हम बोलते हैं रेपिटेशन स्ट्रक्चर्स, जिनको हम लूप्स बोलते हैं। तो इस सारे काम के लिए हम लूप इस्तेमाल करते हैं। हम उसको बता देते हैं कि कितनी दफ़ा जो है ना इस काम को, इस टास्क को परफॉर्म करना है, तो उतनी दफ़ा वो कोड जो सेगमेंट होता है उसमें लूप के अंदर वो एग्जीक्यूट होता जाता है। तो जो लूप हैं वो पीएचपी में 4 तरह के हैं। वाइल लूप है, डू वाइल लूप है, फॉर लूप है और फॉर ईच लूप है। इनको 1 बाय 1 करके देखते हैं। तो चलें सबसे पहले हम देख लेते हैं वाइल लूप को। वाइल लूप को इससे पहले हम देख लेते हैं कि वाइल लूप क्या करता है कि सबसे पहले इसमें जो इसका सिंटैक्स है लिखने का वो ये है कि हम लिखते हैं वाइल, उसके बाद इसके अंदर हम लिख लेते हैं ब्रैकेट्स के अंदर कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इन 2 ब्रेसेस के सेंटर में जितना भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक हो गया? तो चलें हम इसको जो है ना करके देखते हैं। अपने इस जो हमारा लूप है इसको रन करके देखते हैं। हम इसको ख़त्म कर देते हैं। हम यहाँ पे इस दफ़ा स्विच को कर देते हैं वाइल। ये हमारा आ गया वाइल लूप। यहाँ पे हमारी आ जाएगी कंडीशन। ठीक है, जो भी हम कंडीशन रखेंगे वो हमारी कंडीशन आ जाएगी यहाँ पे। चलें जी, अब हम इस कंडीशन में क्या लगाते हैं वो हमने अरिथमेटिक्स ऑपरेशन पढ़े थे, वो कुछ ऑपरेशंस हमने देखे थे प्रीवियस लेक्चर्स में,
वो हम यहाँ पे जो हम कंडीशन में यूज करते थे वही कंडीशन सेम एज इट आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ $x, एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और इसको असाइन कर देता हूँ 1, इसमें वेरिएबल 1 रख दिया। अब मैं कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ $x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, कि जब तक ये 5 या 5 से बड़ा, लेस देन कह देता हूं कि लेस देन और ग्रेटर देन, कि इससे छोटा ये इसके बराबर नहीं हो जाता, तब तक जो है लूप चलता रहे। तो लिख क्या देता हूं मैं, इको कोटेशन मार्क सेमीकोलन, और इसमें लिख देता हूं I am writing an essay। ठीक है, तो अब इसको क्या करता हूं मैं, यहीं पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा देता, स्टार्ट में लगा देते हैं कि यहां पे हम लगा देते हैं $x। ठीक है, तो ये क्या होगा कि फर्स्ट टाइम जो है इसमें क्या रखा हुआ है 1, तो वो यहाँ पे 1 प्रिंट करेगा। 1 प्रिंट करने के बाद आई एम राइटिंग एन ऐसे ये लिखेगा, उसके बाद नीचे आएगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है कि हर दफा उसमें एक जमा हो जाता है। मसलन इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है, $x इक्वल टू $x प्लस 1, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो इससे क्या होगा कि हर दफा इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी। तो क्या होगा, इसमें 1 पड़ा हुआ है, तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे 1 प्रिंट होने के बाद क्या होगा कि x प्लस 1, यानी कि 1 प्लस 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। तो यहाँ पे जाएगा तो लूप दोबारा से यहाँ पे आएगा। तो क्योंकि इसने ऊपर वाली लाइन नहीं करनी, सिर्फ लूप इसके अंदर अंदर रहेगा। फिर कंडीशन चेक करेगा कि अभी भी x जो है वो छोटा है 5 से, तो इसको 2 करेगा तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। अब क्या होगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। फिर इसको आगे 3 करेगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 प्लस 4 5 एंड सो ऑन, जब तक 5 की इक्वल नहीं हो जाता ये चलता रहेगा। सेव किया, अब हम अपने जाते हैं जी, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये 5 टाइम जो है वो लिखा आ गया। तो इसमें हम एक लाइन ब्रेक डाल देते हैं। तो लाइन ब्रेक मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे डालना है। तो न्यू लाइन ऑपरेटर डाल देते हैं हम, Ctrl+S, रिफ्रेश किया तो ये न्यू लाइन पे नहीं गया। इसको रिफ्रेश करते हैं, न्यू लाइन ऑपरेटर कैसे आएगा, हम इसको तरीकाकार तो यही है, लेकिन ये क्यों नहीं हो रहा एग्जीक्यूट। चले हम इसको ऐसे करते हैं, हम इसको पैराग्राफ में कर देते हैं, बाद में देख लेंगे क्या इशू, अभी टाइम काफी शॉर्ट है। ये पैराग्राफ में कन्वर्ट किया, तो अब इसको जाके एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हमारे पास आ गया आई एम राइटिंग एन ऐसे, ये 5 टाइम जो है लिखा गया। अब इसको मैं अगर 10 दफा करता हूँ, मैं इसको 50 दफा करता हूँ तो ये 50 दफा लिखा आ जाएगा। अब जितनी दफा मर्जी लिखें वो उतनी दफा एग्जीक्यूट होके लिखा जाएगा। ठीक हो गया, ये आ गया। तो ये 50 टाइम जो है ये लिखा गया। इस तरह आप जहां तक चाहें उसको आप जस्ट वैल्यू देंगे तो वो खुद ब खुद लिखा जाएगा। ये था व्हाइल लूप को हम कैसे यूज करते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, अच्छा इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो होता है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, $x प्लस प्लस, ये लिखना या ये लिखना, ये दोनों की एक ही बात है। इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर
इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक हो गया। तो चलें अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा टॉपिक, उसको देख लेते हैं। उसके बाद हमारा आ गया डू वाइल लूप। अच्छा, वाइल लूप और डू वाइल लूप में फर्क इस तरह से है कि वाइल लूप में सबसे पहले हमारी कंडीशन जो है वो चेक होती है और उसके बाद जो है ना कोड एग्जीक्यूट होता है। तो अगर तो कंडीशन ट्रू हो तो वो चेक होता है, आगे कोड एग्जीक्यूट होता है, नहीं तो नहीं होता। क्या हो कि अगर हम चाहें कि कम से कम हमारा लूप जो है जो कोड है वो कम से कम एक दफा तो रन हो, कम से कम एक दफा तो चले, उसके बाद जो है ना कंडीशन जो है वो फॉल्स हो, ऐसी जरूरत पड़ सकती है ना कि कम से कम लूप एक दफा तो चले। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि कोई मूव करना है, कोई गेम है, तो उसमें कम से कम एक दफा तो वो मूव करेगा। मसलन लूडो की मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हम लूडो पे क्या करते हैं कि हम ऐसे फेंकते हैं, उसका जो दाना सा होता है उसको फेंकते हैं। तो अगर वो कम से कम एक दफा तो फेंकेंगे ना। अगर पहली दफा ही वो आपको चाहिए 2 नंबर चाहिए तो तब आप विन कर जाते हैं, तो नहीं करते। तो मतलब कंडीशंस हैं, या आपको 6 चाहिए तो आपके नंबर नहीं आ रहे, तो कम से कम एक दफा तो डालेंगे ना लूडो का दाना ताकि आप चेक तो कर सकें। तो अगर आपकी पहले ही कंडीशन फॉल्स हो जाए तो आपको तो ऑप्शन ही नहीं है ना वो आगे जाने की। तो ऐसी कंडीशन जिसमें कम से कम आप एक दफा कोड को जो है वो एग्जीक्यूट करना चाहते हो, उस सूरत में हम डू वाइल लूप यूज करते हैं। इसका सिंटैक्स क्या लिखने का कि सबसे पहले हम लिखते हैं डू और इसमें कोड लिख देते हैं जो हमने एग्जीक्यूट करवाना होता है, फिर उसके बाद वाइल लिख के कंडीशन लिखते हैं। तो ये कोड पहले एग्जीक्यूट होता है एक दफा, कम से कम एक दफा एग्जीक्यूट होता है, फिर उसके बाद कंडीशन चेक होती है। अगर तो कंडीशन ट्रू हो तो फिर कोड एग्जीक्यूट दोबारा से ऊपर होता है, नहीं तो टर्मिनेट हो जाता है। तो चलें इसकी भी प्रैक्टिस करके देखते हैं कि इसको हम कैसे लिखते हैं। हम इसी को रहने देते हैं, अपनी इसी कंडीशन को हम जस्ट क्या करते हैं, इसका तरीकाकार जो है लिखने का, सिंटैक्स में दोबारा से आपको समझा देता हूं कि इसका तरीकाकार क्या है लिखने का। कि आप लोगों ने क्या करना था, डू लिखना है, उसके बाद वाइल लिखना है और इसको कंप्लीट कर देना है। तो हम नीचे से कंडीशन को ऐसे ही कर देते हैं और ब्रेसेस को उठा के ऊपर ले जाते हैं। हम यहां से क्या करते हैं कि ये सारी की सारी ब्रेसेस को उठाते हैं, कंट्रोल सी करते हैं और यहां पे हम ऊपर ले आते हैं बस, और यहां पे हम लिख देंगे डू। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारी क्या ठीक हो गया। ठीक है, ऐसे ही हो गया। ये था हमारा सिंटैक्स जो लिखने का था। तो इसको हम कंट्रोल एस करके सेव करके अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो सारे का सारा जो है कोड सेम एज इट जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है क्योंकि कंडीशन हमारी ट्रू है। चलें अब इसको थोड़ा सा जो है ना प्रैक्टिस करके देखते हैं किसी और तरीके से, कि मैं एक्चुअली आपको बताना क्या चाह रहा था कि कोड कम से कम एक दफा जो है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए, उसका क्या मतलब है। तो हम यहाँ पे कंडीशन कर देते हैं 1, या मैं कर देता हूँ इसकी कंडीशन, इसमें 5 है तो मैं इसको भी 5 कर देता हूँ, कंट्रोल एस। तो ये डायरेक्ट क्या आ गया, आई एम राइटिंग एन एसे। तो ये 5th टाइम पे डायरेक्ट चला गया है क्योंकि ये सिर्फ एक ही दफा एग्जीक्यूट हो गया, दूसरी दफा ये कंडीशन फॉल्स होगी तो उससे आगे ये रन नहीं हुआ। अगर मैं इसको 6 लिख देता हूं, 6 कंट्रोल एस, तो उस सूरत में क्या होता है चलें देखते हैं। हम एक जो है ना वो प्रैक्टिस करने लगे हैं। तो क्या हुआ है, फिर एक दफा लिखा गया है, उससे आगे नहीं लिखा गया। ठीक हो गया, क्योंकि सिर्फ एक दफा एग्जीक्यूट हो रहा है उसके बाद नहीं हो रहा क्योंकि कंडीशन जो है वो हमारी फॉल्स है। तो होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। चले आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं फॉर लूप क्या होता है। डू वाइल लूप तो हम उस सूरत में यूज करते हैं जब हमें पता नहीं होता कि हमने लूप को जो है ना कितनी दफा रन करना है। मसलन जो हमें प्रॉपरली पता नहीं होता कि
कहाँ तक लूप ने चलना है। जब हम यूज करेंगे अपनी जो कोड अपने प्रोग्राम्स बनाएंगे तो तब हम अच्छे तरीके से ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा कि इसका क्या मतलब था। तो जो फॉर लूप होता है वो तब यूज होता है जब हमें एग्जैक्ट पता होता है कि हमें ये स्क्रिप्ट या हमें ये कोड या जो हमारा कोड का जो सेगमेंट है उसको हमने कितनी दफा रन करना है। तो उस सूरत में हम फॉर लूप यूज करते हैं। चलें हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं कि क्या है। जो डू व्हाइल लूप के सूरत में हमें पता नहीं होता कि हमने कितनी दफा उसको रन करवाना है। इसका हमें एग्जैक्ट पता होता है कि हमने इसको 3 दफा, 4 दफा, 5 दफा करवाना है। वो तो यूजर भी पुट कर सकता है या किसी और सूरत से भी आ सकता है, या आप किसी भी हम कंडीशन लगा सकते हैं किसी तरह की। इसमें हम डायरेक्ट बताते हैं कि लूप कितनी दफा चलना है। तो इसका तरीकाकार कुछ इस तरह से है कि हम लिखते हैं फॉर, और इसके सेंटर में हम कुछ जो पैरामीटर्स देते हैं वो हम कंडीशंस नहीं लगाते, बल्कि हम 3 पैरामीटर देते हैं। एक देते हैं हम डाटा टाइप और वेरिएबल नेम, उसके बाद टेस्ट कंडीशन और इंक्रीमेंट ऑपरेटर, टेस्ट काउंटर, इंट, इंटीजर काउंटर, टेस्ट काउंटर और इंक्रीमेंट काउंटर, और उसके बाद यहां पे ग्रुप ऑफ कोड जो भी हमने देना होता है एग्जीक्यूट करने के लिए। तो चलें इसकी भी प्रैक्टिस करके देखते हैं, फिर ही हमें अच्छे तरीके से समझ आएगी कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो यहां से हम इसको रिमूव कर देते हैं, हम लिखते हैं फॉर लूप, ये आ गया और ये आ गया। ये है जी इसका तरीकाकार। इसमें हम लिखेंगे इंट $x, ये हो गया हमारे कोड की जो क्या बोलते हैं इसको, ये हमारा कोड जो है ये, तो इसको बोलते हैं हम असाइनमेंट। तो इसमें हम रख देते हैं 0। अब हम कर लेते हैं यहां पे जो नेक्स्ट आ जाएगी वो हमारी आ जाएगी कंडीशन। तो $x लेस देन और इक्वल टू 5 कि ये 5 टाइम जो है ये एग्जीक्यूट होगा। तो इसके बाद यहीं पे आ जाएगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर $x++। तो ये हमारा आ गया इंक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ। तो ये हमारे पास रेड हाईलाइटेड क्यों आ रहा है, इंटेक्स, ओ सॉरी, ये जो हमारा होता है PHP, इसमें हम डाटा टाइप नहीं बताते। सॉरी, मैं चूंकि बाकी ट्यूटोरियल्स भी बनाता रहता हूँ, स्टूडेंट्स को पढ़ाता रहता हूँ, तो इसलिए वो मिस्टेक हो गई कि अदर लैंग्वेजेस में हम डाटा टाइप बताते हैं। तो PHP के सूरत में हम डाटा जो टाइप होती है वो साथ नहीं लिखते। तो ये आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे हम लिख देंगे फॉर एग्जांपल वही वाला जो हम इको करते हैं वही हम इको कर देते हैं, आई एम राइटिंग एन essay। ठीक है, तो ये हमारा जो है ना 5 टाइम जो है वो लिखा आ जाएगा। तो चलें इसको हम रन करके देख लेते हैं। तो आई एम राइटिंग एन essay, आई एम राइटिंग एन essay, ये सारे का सारा जो है वो लिखा हुआ आ गया है 5 टाइम। 1 2 3 4 5 6। ये 6 टाइम क्यों लिखा गया है इसको देख लेते हैं, क्योंकि हमने इसको इनिशियलाइज 0 से किया है। तो यहाँ 1 कर देंगे तो वो 5 टाइम जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा फॉर लूप लिखा गया। अब हमारा जो नेक्स्ट लूप है वो बहुत अहम है PHP में, तो वो है फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप जो है ये जस्ट अरे के लिए होता है। The for each loop works only on arrays and is used to loop through each key value pair in an array। इसका सिंटैक्स क्या होता है कि हम लिखते हैं for each, जैसे हमने for loop लिखा है for each, और यहाँ पे हम जो भी array में वैल्यू रखी होती है वो array, वो वाली array, और as का वर्ड लिख के तो हम वैल्यू लगा देते हैं और उस वैल्यू को नीचे जो है ना हम एग्जीक्यूट करवा लेते हैं। चलें इसको करके देखते हैं, अभी समझ आ जाती है कि कहने का मतलब क्या है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर ईच, यहाँ पे हम लिखते हैं
अरे डॉलर अरे नेम कोई भी हो सकता है, ठीक है, मैं जस्ट एज यही लिख रहा हूं एज डॉलर वैल्यू। और यहाँ पे भी आप कोई भी वेरिएबल जो है वो डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम अरे बना देते हैं डॉलर अरे, और इसमें जो है ना कोई अरे डाल देते हैं। होप सो आप लोगों को अरे जो है वो आप लोगों ने पहले पढ़ ली हुई है कि अरे होती क्या है। अगर नहीं पढ़ी तो मैं अभी पढ़ा देता हूं कि हम इसमें क्या करते हैं कि अरे का वेरिएबल क्रिएट करते हैं अरे, और ये हमारी अरे बन जाती है, ठीक है। बस इतना सही काम होता है, इसमें वो काम नहीं होता। अब इसमें हम वैल्यूज असाइन करेंगे तो ये सारी की सारी अरे बन जाए। इसमें हम रख देते हैं एक स्ट्रिंग, हम रख देते हैं एप्पल कॉमा बनाना, और उसके बाद हम रख देते हैं ग्रेप्स। सॉरी स्ट्रिंग मिस हो गई। उसके बाद हम रख देते हैं कोई भी और एक अरे, कोई और ऑरेंज। तो ये हमने एक अरे जो है वो सेव करवा दिया है, ठीक है। तो अरे में हम ये 4 चीजें डाल दी हैं, तो ये 4 साइज की एक अरे बन गई है, ठीक है। तो हर वैल्यू को सेम एज इट जो है अब हम नीचे जो है वो लेके आते हैं कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। अब वो सारी की सारी अरे के वेरिएबल में पूरी की पूरी अरे सेव करवा दी है, और वो अरे आ गई है यहाँ पे, और उसको एज वैल्यू कर दिया है। तो हमने अब इसको नीचे प्रिंट करवाना है यहाँ पे। तो चले हम करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम इसको इको ही रहने देते हैं, हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं द फर्स्ट array fruit is डॉलर वैल्यू। अब ये डॉलर वैल्यू मैंने क्यों रखा है, इसको चलें करके देखते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी। इसको प्रिंट करके देखते हैं कि क्या हमारे पास आउटपुट क्या आती है। तो ये आ गया, इसको थोड़ा सा पैराग्राफ में कर देते हैं। सेव। अब इसको जो है ना करके देखते हैं प्रॉपरली। तो द फर्स्ट अरे फ्रूट इज एप्पल बनाना ग्रेप्स ऑरेंज। तो ये इसने कैसे कर लिया ये सारे का सारा। तो चले मैं आपको अब इसकी साइंस समझाता हूँ कि इसमें एक्चुअली सीन क्या है। तो होता क्या है इसमें कि जो भी अरे में अरे सारी की सारी इसमें सेव होगी, तो इसमें पहला नंबर आ जाता है। तो जो भी इसमें वैल्यू होती है वो ये जो वैल्यू का वर्ड होता है वो इसमें असाइन हो जाती है। मसलन इसमें एप्पल है तो वो असाइन हो गया एप्पल को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट काउंट आ गया 1, तो 1 ये 0 से स्टार्ट होती है। तो उसके बाद आ गया बनाना, तो बनाना फिर इसको साइन हो जाएगा। फिर आ गया ग्रेप्स, तो फिर ग्रेप्स इसको साइन हो जाएगा। फिर आ गया ऑरेंज, तो वो नंबर इसका सेव रखेगी कि इसकी पोजीशन क्या है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पे है तो फर्स्ट आ जाएगी, सेकंड पे है तो सेकंड इसमें सेव हो जाएगा, तो यहाँ पे सेकंड की वैल्यू आ जाएगी। थर्ड है तो इस थर्ड की वैल्यू आ जाएगी। फोर्थ है तो फोर्थ की वैल्यू एंड सो ऑन। और इसी तरह वो आगे चलता जाता है और वो वैल्यू उसमें रखता जाता है अरे की। इस तरह अरे पे आप लोगों ने खुद से प्रैक्टिस करनी है कि इसकी फॉर ईच लूप की इसमें मुख्तलिफ चीज़ें रख के अच्छे तरीके से समझना है। फिर भी आप लोगों को अगर समझ नहीं आती तो नीचे वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई करूंगा। और इस सारे आज का लेक्चर जो है वो बहुत आम है, इसकी अच्छे तरीके से आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। कुछ समझ नहीं आता तो आप लोगों ने मुझे पूछना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।